दोस्तों, यूनिवर्स एक बहुत ही वास्ट और मिस्टीरियस जगह है। जब भी हम इसे एक्सप्लोर करते हैं, नए क्वेश्चंस और पजल सामने आता है। साइंस ने यूनिवर्स के काफी सीक्रेट्स को अनकवर किया है, पर फिर भी कुछ मिस्ट्रीज ऐसी है जो हमें अब तक समझ नहीं आई हैं। इन मिस्ट्रीज का स्कोप इतना बड़ा है कि उन्हें सॉल्व करने में शायद हमें कई सेंचुरीज लग जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साइंटिस्ट कहता है कि यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है, पर हम सिर्फ बाकी के 5% को ही डायरेक्टली देख सकते हैं। डार्क मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना तो लाइट को एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। हम सिर्फ इसे एग्जिस्टेंस से फील करता है जब ये गैलेक्सीज और स्टार्स पर ग्रेविटेशनल पुल डालता है। वहीं डार्क एनर्जी एक इनविजिबल फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन इन दोनों का ओरिजिन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। जब एक मैसिव स्टार अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स करता है तो एक ब्लैक होल बनता है। इसका ग्रेविटेशन पुल इतना ज़्यादा होता है कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहता है, जहाँ फिजिक्स के नॉन लॉस काम करना बंद कर देता है। क्या ब्लैक होल के अंदर कोई दूसरी डायमेंशन है या फिर टाइम ट्रेवल के पोर्टल्स बन सकते हैं? ये अब तक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है और हर एक स्टार के अराउंड प्लैनेट्स होने के चांसेस होते हैं। इनमें से कई प्लैनेट हैबिटेट होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो एलियन से अभी तक कॉन्टैक्ट क्यों नहीं हो पाया? क्या एलियन एग्जिस्ट करता है या वो जान करके हमसे दूर रहना चाहता है? ये पैराडॉक्स हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। इस थ्योरी के मुताबिक एक नहीं बल्कि कई पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। हर यूनिवर्स के अलग अलग लॉ ऑफ फिजिक्स और रियलिटीज हो सकती है, लेकिन अब तक इस थ्योरी को प्रूव करने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। अगर ये सच है तो इसका मतलब होगा कि हम सब काफी बड़े मल्टीवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। बिग बैंग एक मैसिव एक्सप्लोजन था जो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और इसी एक्सप्लोजन से यूनिवर्स शुरू हुआ था। पर बिग बैंग के पहले का यूनिवर्स कैसा था और ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स कुछ मिली सेकंड के अंदर रैपिडली एक्सपेंड हुआ, लेकिन ये एक्सपेंशन इतनी तेजी से कैसे हुआ ये अब तक अनक्लियर है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अब तक टाइम ट्रैवल नहीं किया। अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा तो आज तक कोई टाइम ट्रैवलर हमसे मिलने क्यों नहीं आया? ये एक बड़ी अजीब बात है जो हम अब तक समझ नहीं पाया है। क्या हम यूनिवर्स में अकेला है? ये क्वेश्चन तब और स्ट्रांग हो जाता है जब हम वाव सिग्नल के बारे में सुनते हैं। 1977 में एक पावरफुल रेडियो सिग्नल स्पेस से मिला था जो साइंटिस्ट को काफी सरप्राइज कर गया, पर ये सिग्नल कहाँ से आया और किसने भेजा ये अब तक पता नहीं चला है। टियोनी 10 और 11 स्पेस क्राफ्ट अपना एक्सपेक्टेड पाथ से स्लाइटली डेविएट हो गए। साइंटिस्ट को अब तक समझ नहीं आया है कि ये डेविएशन क्यों हुआ। क्या कोई अननोन ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कारण था या कुछ और? द ग्रेट अट्रैक्टर ये एक मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारी गैलेक्सी और नियर बाय गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये ग्रेट अट्रैक्टर है क्या और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका अब तक पता नहीं चला है। जब बिग बैंग हुआ था तब इक्वल अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर बनी थी, लेकिन एंटी मैटर यूनिवर्स से डिसअपेयर हो गई और सिर्फ मैटर बचा। ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ी पजल है। ये बर्स्ट सेकंड के लिए अपीयर होता है और फिर वैनिश हो जाता है। अब तक ये समझ नहीं आया है कि ये सिग्नल्स कहाँ से आता है और इनका सोर्स क्या है। ये एक स्टार है जिसका ब्राइटनेस कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है बिना किसी लॉजिकल रीजन के। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस की वजह से हो सकता है, लेकिन इस बात का अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। ये रेस स्पेस से आती है और क्या एटमॉस्फेयर को हिट करती है, लेकिन इनका सोर्स क्या है और ये इतना हाई एनर्जी कहाँ से लाती है ये अब तक साइंस सॉल्व नहीं कर पाई है। हम जानते हैं कि अर्थ पर लाइफ बिलियन ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी, पर वो पहला स्पार्क ऑफ लाइफ कैसे आया? क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस था या किसी हायर पावर ने शुरू किया? ये अब तक अनसॉल्व है। छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी ये पार्टिकल्स एक वेव की तरह बिहेव करते हैं और कभी पार्टिकल्स की तरह। इसका एग्जैक्ट नेचर अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। हबल कांस्टेंट एक वैल्यू जो बताती है कि यूनिवर्स कितनी तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन जब अलग अलग मैटर से इस वैल्यू को मेजर किया गया तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स मिले। ये डिस्क्रिपेंसी साइंस के लिए एक बड़ा सवाल है। ये एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में रैंडमली क्वांटम फ्लक्चुएशंस के जरिए एक फुल्ली फॉर्म ब्रेन का एग्जिस्ट करना मोर लाइकली है, जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करे और फिर वैनिश हो जाए। अगर ऐसा है तो क्या हम भी एक ऐसे फ्लक्चुएशंस का हिस्सा है? यह आइडिया माइंड बॉगलिंग है और हमें रियलिटी के कॉन्सेप्ट दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। CMB एक रेडिएशन है जो बिग बैंग के बाद बचा था, और ये यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में क्लूज प्रोवाइड करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया जैसे कोल्ड स्पॉट कहता है काफ़ी अलग और अनएक्सपेक्टेड है। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि एक दूसरे यूनिवर्स के साथ कोलाइजन का रिजल्ट हो सकता है, पर ये थ्योरी अब तक प्रूव नहीं हुई है। हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, पर ग्रेविटी का असल मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे काम करती है इसको पूरा समझना भी बाकी है। इन सब मिस्ट्रीज का एक ही कंक्लूजन है कि हमारा यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और अनएक्सप्लोर्ड है। हर आंसर के साथ नए क्वेश्चंस खड़े होते हैं।
ये मिस्ट्रीज हमें दिखाते हैं कि इंसानी नॉलेज अभी भी कितनी लिमिटेड है और हमें अभी भी डीपली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझना एक नेवर एंडिंग जर्नी है जो हमें हमेशा क्यूरियस और हम्बल बनाकर रखती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।